हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं सुबह उठ के कर रही हूँ किचन की सफाई। और क्या है कि आज हस्बैंड की छुट्टी थी तो फिर ज़्यादा मतलब होता है ना, बर्डन नहीं था कि मुझे नाश्ता हो गया था, बस खाना ही रह गया था। तो वही आज मैंने सोचा था कि मुझे किचन की क्लीनिंग कर रही हैं, तो वही मैं कर रही हूँ। तो वैसे तो मैं आज उठ गई थी जल्दी, 6 बजे उठ गई थी। लेकिन क्या रहता है, जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन क्या रहता है, हस्बैंड की जिस दिन छुट्टी होती है थोड़ा सा आराम से उठते हैं, थोड़ा बातें करते हैं, आराम से चाय पीते हैं। तो ये रहता है। तो चाय नाश्ता हो गया था तो फिर मैंने सोचा चलो आज अभी इतना खाना भी बनाना नहीं है, थोड़ा लेट है। तो आज मुझे बनानी थी कटहल की सब्ज़ी, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी आगे कैसे बनाती हूँ मैं। और वैसे मुझे किचन तो वैसे ऊपर से क्लीन हो ही जाती है, गैस वगैरह। लेकिन अब मुझे आज नीचे से क्लीन करनी थी, वो भी आज मुझे अच्छे से वॉश करके पानी से ही करना था कि वहाँ पर है ना बहुत ही ज़्यादा धूल जम जाती है। और यहाँ पर पता नहीं क्या है कि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसी धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, रुई टाइप की होती है ना, इस टाइप से रुए रुए से ऐसे हो जाते हैं। तो यहाँ साफ़ करना बहुत ज़रूरी रहता है। फिर क्या रहता है, खाने पीने में भी फिर वो उड़ के आते हैं। तो मैंने बर्तन मांज लिए थे। बर्तन मांजने के साथ साथ मैं इस एरिया को भी साफ कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है, रोज़ साबुन लेना है। आपको पता ही है बर्तन कितनी बार मजते हैं दिन में, पता नहीं है मुझे तो। और क्या रहता है यहाँ पे फिर वो साबुन के स्पॉट्स लगे रहते हैं ना, तो वो देखते रहते हैं। लेकिन उसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी रहता है। क्या है, जब वो चीज़ एरिया क्लीन रहेगा तो अच्छा रहता है। तो इसलिए फिर मैंने क्या करा, ये चीज़ें निकाल के साबुन वगैरह करके, और ये निकल भी जाता है अच्छे से, वो अंदर भी हो जाता है और बाहर भी निकल आता है। और बस ये चीज़ इसमें मुझे ये लग रहा है कि जैसे अगर मैं दूसरे अगर कहीं में कोई दूसरी जगह लगाने तो मैं लगा नहीं सकती, क्योंकि फिर ये वो टेप की तरह चिपका हुआ है ना, फिर उसको हटाएंगे तो फिर वो कहीं चिपकेगा नहीं। तो इसके लिए फिर दूसरा कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं ना बच्चों की बोतल साफ़ कर रही थी। और आपको यकीन नहीं मानेंगे, इतना गर्म पानी आ रहा है ना कि जब हम लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस टाइम हमें वो चीज़ नहीं मिलती। ठंडों में गर्म पानी तो हमें मिलेगा नहीं, गर्मी में गर्म पानी ज़रूर मिल रहा था। तो क्या रहता है, गर्म पानी से बोतल जो रहती है ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। मुझे ये नहीं कि मुझे पानी गर्म करना है, मुझे पानी ऑलरेडी गर्म, इतना गर्म आपको यकीन नहीं मानेंगे, 9 बजे से हम लोग देखें तो पानी गर्म हो जाता है टंकी में। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे मैं अब साफ़ कर रही हूँ डस्टबिन क्या रहता है कि जब भी सोचती हूँ नहीं हो पाता है। और मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने अलग जूना लिया था डस्टबिन के लिए, और थोड़ा सा अलग साबुन लेके फिर मैं ये साबुन मतलब डस्टबिन साफ़ कर रही हूँ मैं। तो मैं इन डस्टबिन वगैरह साफ़ करने के लिए मैं कोई वैसा साबुन वगैरह मैं नहीं लेती हूँ जो अपन बर्तन वगैरह में यूज़ करते हैं। मैं इस तरीके से अलग साबुन लेके फिर मैं ये साफ़ करती हूँ। और देखिए ये मैंने छोटा सा किचन के लिए बना रखा है, जो वैसा गीला कचरा रहता है ना उसके लिए। अगर नहीं है तो इस टाइप से जुगाड़ भी बना सकते हैं। और मैं इसमें पॉलीथीन लगा देती हूँ, इससे क्या है वो नीचे फिर जैसे गीला रहता है, थोड़ा बहुत पानी वगैरह आ जाता है तो फिर मैं उसे वॉश कर देती हूँ। ये है दूसरा डस्टबिन। तो आज तो मैंने सोच रखा था, मैंने सिर्फ ज़्यादा डस्टबिन नहीं है, 2 डस्टबिन वैसे हैं। एक में सूखा कचरा रहता है, एक में और यहाँ पे किचन में गीला कचरा रहता है। एक मैंने अपने बाहर ये जो हॉल है ना वहाँ पे रख रखा है। जैसे आधे वगैरह को कुछ डालना होता है तो किसी को डालना है तो वहाँ डाल देते हैं। बाकी ये किचन के लिए एक ड्राई का और एक गीले का यहाँ मैंने रख रखा है। और देखिए यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए थे। इसके बाद यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था, तो मैंने कहा चलो इसको छान लेते हैं। इसको भी मुझे साफ़ करना था क्योंकि आटे की बोरी आई थी, तो मौका था
क्या रहता है, मैं भी है ना साफ़ कर लेती हूँ जब भी, जैसे कि खाली होता है जो भी डिब्बा, तो मैं साफ़ कर लेती हूँ। जैसे आटे का डिब्बा खाली हो गया तो आज मुझे वॉश करना है, तो ये छलनी भी साफ़ करूँगी। और ये जो है ना सूपा जो बोलते हैं छोटा-सा, ये आटे का है, तो ये भी मैं इसे साफ़ कर लूँगी। जब मैं ये आटे का ये जो है ना डिब्बा मैं साफ़ करती हूँ, यहाँ पे आता नहीं लेकिन फिर भी आ जाता है, थोड़ा-सा आराम से करना पड़ता है। और देखिए मैंने ये सब चीज़ साफ़ कर ली है, और अच्छा भी लगता है जब कुछ मतलब होता है ना, कोई भी चीज़ आप नहीं भर रहे हैं तो अगर आप उसको माँज लेते हैं तो इसमें क्या गंदगी भी चिपकी हो जाती है, तो इसलिए साफ़ करते रहना चाहिए। तो आज मैं क्या करना है, नीचे से पूरा पानी से साफ़ करना है मुझे। तो यहाँ आटे की बोरी में पानी ना जाए, इसलिए फिर मैंने वो जो होता है ना लकड़ी का पाटा बोलते हैं ना, तो वो मैंने उसके ऊपर रख दिया था। तो अब मैं धीरे-धीरे करके पानी डाल-डाल के, और ये छोटे वाइपर से मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वाइपर बड़ा है ना, वो घुसता नहीं है ना, इसलिए छोटे वाइपर से इसकी मदद से मैं सारी चीज़ों को निकाल के पानी से साफ़ कर रही थी। और आपको यकीन नहीं मानेंगे तो कॉकरोच तो है, तो वहाँ पे ना क्या रहते हैं, छोटे-छोटे अंडे भी दे देते हैं, और मतलब होता है ना, तो फिर इसलिए गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए मैं वो साफ़ कर रही थी। एक चीज़ और है, जैसे ये जो है सिलेंडर होता है, तो क्या रहता है कि सिलेंडर के नीचे जैसे पानी, जिसमें पानी डाला तो सिलेंडर के जो दाग रहते हैं, वो जंग के दाग बोलते हैं ना, वो वाले दाग उसमें गोला-गोला एरिया हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो आज इसको साफ़ करके उस पट्टे के ऊपर रखूँगी मैं इसको। इससे क्या रहता है कि मतलब वो एरिया भी साफ़ हो जाता है अच्छे से। फिर क्या रहता है, वो स्पॉट बड़ी मुश्किल से छूटता है, लेकिन छूट गया था। तो अब देखिए मैंने वो एरिया कॉर्नर साफ़ कर दिया, लेकिन मुझे कभी-कभी डर भी लगता है कि छिपकली वगैरह भी आ जाती है, तो कहाँ से क्या निकल के आ जाए कुछ पता नहीं है। तो देखिए मैं साफ़ करती जाती हूँ, वहाँ पे ही सामान रखती जा रही थी। ये नहीं है कि मुझे सारा सामान निकाल के साफ़ कर रही हूँ, जहाँ से सामान लिया है, निकाला है, वहीं पे रखती जा रही हूँ। और ये बोतल मैंने कहा चलो बाद में इनको माँजेंगे, इसलिए मैंने ऊपर रख दी थी। और बस धीरे-धीरे करके सारी एरिया को साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे ना सिल्व रखी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत भारी है, तो जो मुझ पे उठती नहीं है, और डर लगता है भाई, और गिरने का डर रहता है, और गिर गई तो टाइल्स वगैरह टूटने का डर रहता है। तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर पानी डालते हैं, इसको भी नहला देते हैं। तो मैंने इसके ऊपर खूब सारा पानी डाला, उसमें से खूब सारी धूल मिट्टी निकली थी। तो देखिए बातों-बातों में मेरी सारी किचन साफ़ हो गई है। उसके बाद अब मैं बना रही थी मैगी, जो आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मैगी लेकर आए थे हस्बैंड, तो हस्बैंड बोल रहे थे कि मैगी बना दो, तो उनको मैगी है ना वैसी पसंद है, ज़्यादा पानी उसमें ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बेटी बोल रही थी मम्मा मुझे पानी वाली नहीं चाहिए, तो मैंने 2 तरह की मैगी बनाई थी। जैसे मैंने उसमें पानी ज़्यादा डाल दिया था, और दोनों मैंने जो उसके मसाले के पैकेट थे वो दोनों डाल दिए थे। पहले मैंने क्या करा था, जो पानी वाली थी हस्बैंड को निकाल के दे दी थी उनके हिसाब से, फिर मैंने बाद में और पानी मैंने थोड़ा सा सुखा दिया था, तो वो ड्राई हो गई थी, तो मैंने वो आद्या को दे दी थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ नहा के, और आज मैं बनाऊँगी कटहल की सब्ज़ी। तो मैंने पहले ये तैयारी करके रखी थी कि आज मेरे को थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो मैंने प्याज और टमाटर, अदरक लहसुन का जो रहता है ना, वो सब मैंने इसमें डाल दिया था, और मैंने उसको पीस के पहले ही रख दिया था कि मैं आऊँगी तो मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे सब्ज़ी बनाने में। तो यहाँ कटहल है ना हमारे यहाँ काट के देते हैं, लेकिन क्या रहता है जो पीस रहते हैं ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए फिर मैं उनके पीस है ना छोटे कर रही थी। पहले मैंने ये जो 2 कढ़ाई रखी है ना, एक में मैं फ्राई करती रहूँगी, और एक में मैं ना जो मसाला बनाऊँगी, जब तक वो फ्राई होंगे जब तक मसाला भी बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2-2 मैंने अच्छे अच्छे पीस कर दिए हैं,
उसके बाद मैं गैस जलाऊंगी और ऑयल डाल रही हूँ मैं। तो यहाँ मैंने फ्राई करने के लिए एक तरफ देखिए रख दिए हैं कटहल। अब मैं ना नॉर्मली देखिए इसमें मैंने वही डाला है जीरा, हींग और जो टमाटर प्याज का जो प्यूरी बनाई थी मैंने, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और जो बेसिक मसाले हैं मैं साथ ही साथ डाल देती हूँ। और इससे क्या रहता है, जब तक वो पकेंगे तो मसाले को भी पकने में मतलब समय लग जाता है, तो अच्छा रहता है। अच्छा मसाला पक जाता है तो अच्छा रहता है। जब तक मसाला तेल ना छोड़ देना, जब तक वो आपको पकाना चाहिए। अगर जहाँ आपको देखना है कि पक गया है तो वहाँ पे तेल छोड़ देगा तो यानी पक गया है। तो देखिए यहाँ पे मैं देख रही थी अभी नहीं पका था, तो फिर अब मेरा रह गया है आटा लगाना और रोटी बनाना। तो मैंने कहा चलो आटा भी, और आपको मैं बताऊं तो पानी अगर थोड़ा सा गर्म कर लो गुनगुना, तो उससे अगर आटा मारोगे ना आप, तो आपका जो आटा है ना एकदम नरम होगा और रोटी आपकी बहुत ही ज़्यादा मतलब इजीली बन जाएंगी और सॉफ्ट रहती हैं। आप कभी ट्राई करिएगा ये चीज़, क्योंकि मैं करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मसाला है ना पक गया था और यहाँ पे ये भी फ्राई हो गया था कटहल। तो मैं अभी इसमें कटहल डाल के, और थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा रसीली नहीं बनानी थी, बोलते हैं ना कि थोड़ा सा लटपटी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उस तरीके की मुझे सब्जी बनानी थी। तो यहाँ पे देखिए आटा लग गया था। और उसके बाद मैं इसको ऐसे मल के, और इसमें मैं ना पहले लोइयाँ तोड़ लेती हूँ। मैं ना ऐसे नहीं करती, कोई कोई होता है ना, मेरी मम्मी वगैरह कर देती कि साथ ही साथ लोई तोड़ती रहती थी, बनाती रहती, लेकिन मैं नहीं करती। मैं तो पूरी लोइयाँ एक साथ तोड़ लेती हूँ और एक एक बनाती रहती हूँ, एक एक गोल गोल करती रहती हूँ। तो यहाँ है ना सब्जी बन गई थी। आप देखिएगा सब्जी इतनी यम्मी बनी थी, इतनी सी कलरफुल बनी थी ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ बोलेंगे कि अभी है ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, किचन में ना सच में रुका नहीं जाता बिल्कुल भी। लेकिन क्या है, मजबूरी, अगर खाना नहीं खाएंगे खिलाएंगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा। तो देखिए यहाँ धीरे धीरे रोटी बना लूँगी। अब मैंने रोटियां जो बनाई थी, देखिए सब्जी कितनी यम्मी लग रही है। तो यहाँ पर है ना मैं सबसे पहले मम्मी की प्लेट लगा रही हूँ। मम्मी ने बोला था मुझे 2 अच्छे टिक्कड़ बना देना, तो फिर मैंने ना मम्मी के लिए 2 टिक्कड़ बनाए थे। तो बस फ्रेंड, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक की बाय बाय।